हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रभात यादव, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम लोग राजू क्वेश्चन बैंक का, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 2024 के प्रीवियस ईयर के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं, जिससे आप अपने एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस करें। इसी संदर्भ में हम लोग सबसे पहले टॉपिक जो कवर किए हैं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। अब उसके बाद हम लोगों ने कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चन पे आए थे, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और विस्तृत प्रश्नों पे। अब वो टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब हम लोग आज नई टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो इसके पहले हम लोग थोड़ा सा पहले वीडियो में, इस वाले वीडियो में हम लोग इसके कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे कि एक्चुअल में बहुपद है क्या, इसमें इसके कॉन्सेप्ट क्या हैं। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बहुविकल्पी प्रश्न और लघु उत्तरी प्रश्न दोनों को लेकर आएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, बहुविकल्पी 1 नंबर का होता है और अति लघु उत्तरी 2 नंबर का होता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम लोग। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ही, कक्षा 10 की टॉपिक 2, बहुविकल्पी बहुपद, पॉलिनोमियल्स। अब देखिए, पॉलिनोमियल्स में कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स यहाँ पे रखा गया है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे। अब देखिए, जैसा कि पहले 4 पॉइंट्स हैं आपके। अब देखिए, बहुपद में पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि एक घाती बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घाती बहुपद का मतलब क्या होता है कि कोई एक ऐसा इक्वेशंस या कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन, जैसे मान लीजिए हमने लिखा y इक्वल टू, हमने लिखा a0 x की पावर, या हमने लिखा an s की पावर n, a1 s की पावर n, a2 x की पावर n माइनस 2, डॉट डॉट, आपका लास्ट में a हो गया आपका a0। ठीक। अब यहां पे देखिए, जो यहां पे n है आपका, ये होल नंबर है, यानी 0 1 2 डॉट डॉट। तो अब y बराबर लिखा है, y हम लोग जैसे कि रिप्रेजेंट करते हैं कि y बराबर लिखा है an x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2, जहाँ पे n आपका क्या है, होल नंबर है। यानी n बराबर 0 भी रखेंगे, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे an जो है इस 0 के बराबर नहीं होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे n डिग्री का, n डिग्री का एक बहुपद है, यानी कि n डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक। अब यहां पे n बराबर अगर आप 0 पुट कर देंगे, अगर n बराबर आप 0 पुट कर देंगे तो बाकी के इधर के सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे। यानी कि अब यहां पे आपका y बराबर हो जाएगा a0, यानी कि ए लास्ट वाला एक कांस्टेंट आपका बचेगा। अगर आप यहां पे n बराबर, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट बहुमुख, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक। अब इसमें अगर आप n बराबर 1 पुट करेंगे तो ये y बराबर आपका हो जाएगा a1x प्लस ए हो जाएगा आपका, इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं, n बराबर 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a1 x प्लस a1, या इसको एक नया नाम दे दीजिए, मान लीजिए हमने इसको नाम दे दिया b। अब यहाँ पे देखिए x की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, लीनियर बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक। तो अब n बराबर जैसे आप 2 रखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, n की x की पावर मैक्सिमम कितना हो जाएगी, 2, इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक या द्विघात का बहुपद। n बराबर 3 रखेंगे तो 3 घात का बहुपद, 4 रखेंगे 4 घात का बहुपद, 5 रखेंगे 5 घात का बहुपद। ये होता है आपका एक बहुपद। तो ये कह रहा है कि अब आइए हम लोग पहले पॉइंट्स पे आते हैं। यहां पे देखिए, पहला पॉइंट्स क्या कह रहा है कि एक घाती बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आपका कोई एक घाती पॉलिनोमियल्स, यानी कि ax प्लस b है, जहां पे वेयर a कामा b बिलोंग्स टू रियल नंबर और a डज नॉट इक्वल टू 0। अगर a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो px को, यानी कि ax प्लस b को, इसी को हम लोग बोलते हैं
एक घाती, यहाँ पे x की पावर क्या है 1 है, तो इसको बोलते हैं एक घातीय बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। इसी को बोलते हैं रैखिक, यानी कि एक रेखा को रिप्रेजेंट करता है। इसी को कह रहा है कि बोलते हैं रैखिक बहुपद, एक ऐसा बहुपद जो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने लिखा कि px बराबर आपका लिखा है x, यहाँ पे x की पावर क्या है 1 है, इसका मतलब क्या है लीनियर, एक घाती बहुपद है यानी रैखिक। जिसे हमने लिखा px बराबर x प्लस 2, जैसे हमने लिखा px बराबर 3x प्लस का 5, जैसे हमने लिखा px इज इक्वल टू 3x माइनस 6, 3x माइनस 6, तो ये भी क्या है एक घातीय बहुपद। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे देखिए x की हर इक्वेशन में x की जो मैक्सिमम पावर है वो हर जगह 1। तो कह रहा है कि एक घाती जो बहुपद होता है उसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। अगर इसको वो आप एक लाइन पे ड्रॉ करेंगे, अगर इसको कोऑर्डिनेट में ड्रॉ करेंगे तो एक लाइन मिलेगी आपको, इसलिए इसको रैखिक बोलते हैं। ठीक कैसे, आइए यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमने मान लिया कि पहला आपका y बराबर लिखा है x, तो अब इसको अगर आप ड्रॉ करना चाहेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, निर्देशांक ज्यामिति पे, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष, इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस यानी कि वाई अक्ष। ठीक, एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, जिसको बोलते हैं ओरिजिन। ठीक, अब देखिए y बराबर x, तो इसको अगर आप ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने के लिए जैसे कि हम लोग यहाँ पे x है, y है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम लोग सेलेक्ट करते हैं। जैसे x बराबर 0 तो y की वैल्यू 0, x बराबर 1 तो y बराबर 1, x बराबर 2 तो y बराबर 2, -1 का -1, -2 का -2। तो अब देखिए x बराबर 0 पे y की वैल्यू क्या आई है, 0 आई है, यानी कि हमारा जो एक ग्राफ है 0 से पास आउट होगा। x बराबर 1 पे y बराबर 1 है, x बराबर 2 पे y बराबर 2 है, 3 पे 3 होगा, -1 पे -1 है, -2 पे -2 है, -3 पे -3। इन सारे पॉइंट को अगर आप मिला के ड्रॉ करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, y बराबर x, एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, एक सरल रेखा को। इसी को बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक, और इसके मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके अधिक से अधिक, यानी कि एक्स एक्सिस कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे, तो इसके अधिकतम एक सॉल्यूशन होंगे, एक हल होंगे, यानी कि एक जीरो होंगे, शून्यक होंगे, जीरो जिसको बोलते हैं, यानी एक मूल होंगे, इसी को आप लिखते हैं मूल यानी कि रूट्स। ठीक, तो आप लोग समझ गए कि अगर एक घाती मतलब एक घात का अगर कोई बहुपद, कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखा हुआ है या कोई एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन प्रसार लिखा हुआ है तो वो हमेशा एक रेखा को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, अब आइए, अब इसमें देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। इसमें देखिए दूसरी पॉइंट जो है आपको, इसमें कह रहा है कि द्विघाती बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। ये कह रहा है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें x की मैक्सिमम डिग्री अगर 2 है, अधिकतम घात 2 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद। मतलब जैसे कि हमने मान लिया कि अगर y बराबर लिखा है आपका x², यहाँ पे मैक्सिमम घात कितना है 2 है, इसको क्या हम लोग बोलेंगे द्विघात
बहुपद। जैसे आपका y बराबर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का x, तो इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। ये क्या हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद। जैसे आपका y बराबर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका क्या है? मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। इसको क्या बोलेंगे? द्विघात। तो हम लोग जनरल अगर एक बात करें कि अगर y बराबर लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अब बताइए यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। जहाँ पे वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, b कामा c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ई बी सी क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या हुआ? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में आप कुछ भी रख सकते हैं। तो एक कौन सा यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर आप देख रहे हैं क्या है? 2 है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्विघात का मतलब द्विघाती बहुपद है। ठीक, तो इसके मैक्सिमम अधिक से अधिक शून्यक यानी कि रूट्स यानी कि मूल कितने हो सकते हैं? 2। अधिक से अधिक इसके कितने मूल होंगे? 2। कोई भी पॉलिनोमियल जितनी डिग्री का होता है उसके अधिकतम उतने मूल होते हैं, अर्थात उतने x की वैल्यू होती है जो उसको क्या करती है? सेटिस्फाइड करती। तो यही कह रहा है कि द्विघाती बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक, अब आइए इसमें देखिए तीसरी पॉइंट्स के बारे में। यहां पे तीसरी जो पॉइंट्स दिया है, देखिए इसमें तीसरा पॉइंट्स क्या कह रहा है? त्रिघाती बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। अगर कोई एक ऐसा बहुपद है जिसमें x की मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है, उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे आपका y इज इक्वल टू लिखा है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक, तो अगर यहां पे हम लोग देखें तो x की मैक्सिमम अधिकतम पावर कितना है? 3 है। तो इस टाइप का बहुपद जो होगा इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। तो इसका मतलब इसमें x की मैक्सिमम कितनी वैल्यू होंगी जो इसको सेटिस्फाइड करेगी। इसका मतलब अगर इसको बराबर हम लोग 0 पुट कर दें तो इस 3 घात का क्या हो जाएगा? एक क्वेश्चन हो जाएगा, एक समीकरण हो जाएगा। तो इसके अधिकतम यानी कि x की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वैल्यू होंगी जो इसको सेटिस्फाइड करेंगे? आप लिखेंगे अधिक से अधिक x के 3 मान होंगे जो इसको सेटिस्फाइड करेंगे। ठीक, जैसे एक आप y बराबर लिखा है एक्स क्यूब, ये भी क्या है? 3 घात का क्या है? त्रिघात का बहुपद है। जैसे आपका y बराबर लिखा है एक्स क्यूब प्लस 5, ये भी क्या है? त्रिघात का बहुपद है। जैसे हमने लिखा कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, ये 3 घात का बहुपद नहीं है, ये त्रिघात का बहुपद नहीं है। ये 3 घात का बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की मैक्सिमम जो पावर है अधिकतम वो कितनी है? 2 है, यानी 2 है। इसलिए ये क्या होगा? द्विघात का बहुपद होगा। ठीक,
ये 3 घात का बहुपद क्या होगा, अगर इसका आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ए एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट करेगा, अधिक से अधिक ए एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट करेगा, यानी कि 1 2 3, यानी कि इस टाइप के जो पॉलिनोमियल होंगे ए मैक्सिमम अधिक से अधिक एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, 3 पॉइंट पे, 1 2 3, 1 2 3। ठीक, तो 3 घात का जो बहुपद होगा उसको त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपका कि एक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक प्रकार का एक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्रकार का होता है, जहां पे ए डज नॉट इक्वल टू 0 होगा और ए बी सी वास्तविक संख्याएं होंगी, रियल नंबर होंगे। इसका मतलब क्या है कि जो कह रहा है कि अगर हम लोग एक व्यापक द्विघात बहुपद की अगर बात करें तो वहां पे जैसे एक द्विघात व्यापक द्विघात बहुपद का मतलब जैसे हमने लिखा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, जैसे हमने लिखा y बराबर 3x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 9, जैसे हमने लिखा y बराबर माइनस का 9x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो अब ये कह रहा है अगर हम लोग यहाँ पे a देख रहे हैं कि यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ पे कांस्टेंट 6 है, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, x का कोएफिशिएंट 7 है, कांस्टेंट 9 है, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट -9 है, x का कोएफिशिएंट -7 है, कांस्टेंट क्या 1। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि अलग अलग बहुपद में एक्स स्क्वायर x और कांस्टेंट टर्म आपके अलग अलग आ रहे हैं। तो हम लोग एक जनरल एक व्यापक द्विघात बहुपद लिखना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक व्यापक द्विघात बहुपद लिखना चाह रहे हैं, जैसे मैंने लिखा कि y बराबर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कोई एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट स्मॉल a मान लिया, x का कोएफिशिएंट एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट x मान लिया और आपका कांस्टेंट जो है वो c। चूंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर a है तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी तो इसको 0 कर देगा, इसका मतलब y बराबर बी एक्स प्लस सी हो जाएगा और यहाँ पे इसकी x की जो मैक्सिमम पावर है 1। तो अब ये द्विघात की बात ना होकर ये लीनियर एक घाती बहुपद की बात हो जाएगी। तो कह रहा है कि कोई भी द्विघातीय बहुपद, अगर आप जितने भी द्विघाती बहुपद हैं अगर उनको एक प्रकार से रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो वो कुछ आपका इस टाइप के फॉर्म का होगा, जहां पे a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, या तो यहां से a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या तो a की वैल्यू 0 से छोटी होगी। a से बड़ी का मतलब क्या हुआ कि यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर होगा, पॉजिटिव वास्तविक संख्या होगा। a से छोटी का मतलब क्या हुआ, यानी कि नेगेटिव रियल नंबर होगा। ठीक, और यहाँ पे b और c प्लस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है, यानी कि b की वैल्यू 0 भी हो सकती है, c की भी वैल्यू 0 हो सकती है, बस a की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो y बराबर आपका ax स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक द्विघात का बहुपद हो जाएगा। तो अब इसके कह रहे हैं कि इसके अगर इसको बराबर हम लोग 0 पुट कर दें, या हम लोग यहाँ पे ये लिखें कि अब यहाँ पे x की कितनी वैल्यूज होंगे जो इसको सेटिस्फाइड करेंगे, तो यहाँ पे मैक्सिमम x के 2 वैल्यूज होंगे। मान लो एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, जो इसमें पुट करने के बाद इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी 0। अगर x बराबर अल्फा पुट करने पे इसकी वैल्यू 0 हो जाए, x बराबर बीटा पुट करने पे इसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो हम लोग अल्फा और बीटा को क्या बोलेंगे, इसका जीरोज बोलेंगे। जीरोज मतलब शून्यक, यानी कि इसके मूल बोलेंगे। ठीक, तो कोई भी पॉलिनोमियल कोई भी बहुपद जितनी मैक्सिमम जितनी डिग्री का होगा, अधिक से अधिक उसके उतने वास्तविक रूट्स होंगे।
यानी उसके उतने मूल होंगे, शून्यक होंगे। तो यही कह रहा है कि अगर एक आप व्यापक या जनरल द्विघात बहुपद की बात करेंगे तो वो आपका कुछ इस टाइप का आएगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का आएगा, जहां पे a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा और a b c एक वास्तविक संख्या होगी। ठीक, अगर आप इसके ग्राफ की बात करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब या तो a का मान 0 से बड़ा होगा या तो a की वैल्यू 0 से छोटी होगी। अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो इसको अगर आप ड्रॉ करेंगे तो इसका शेप कुछ इस टाइप का होगा। अगर a की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो इसको ड्रॉ करेंगे तो इसका शेप कुछ इस टाइप का होगा। इस टाइप के शेप को हम लोग बोलते हैं परवलय या परवलयाकार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैराबोला। चूंकि ऊपर है तो अपवर्ड पैराबोला। इसका शेप नीचे है तो इसको हम लोग बोलेंगे डाउनवर्ड पैराबोला, यानी कि इसका शेप नीचे की तरफ है तो इन नीचे की तरफ परवलयाकार होगा। ठीक, इसका मतलब कोई भी द्विघात का बहुपद लिखा है तो इसका शेप परवलयाकार होगा, या तो ऊपर की तरफ होगा अपवर्ड या तो नीचे की तरफ होगा डाउनवर्ड। ठीक, यक्स को मैक्सिमम 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, अधिक से अधिक इस तरह से कर सकता है या इस तरह से कर सकता है। इसका मतलब कम से कम क्या होगा, कम से कम एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। हो सकता है इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर हो या हो सकता है इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे हो, यानी कि इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे, जीरोज नहीं हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस स्लाइड में आपने देखा 4 पॉइंट्स। एक घाती बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, द्विघाती बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, त्रिघाती बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। एक द्विघाती बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्रकार का होता है, जहां पे a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती। अब आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट में देखिए आपको दिया है 2 पॉइंट्स। एक कह रहा है कि एक बहुपद px, कोई बहुपद है जिसको हमने px से डिनोट किया कि शून्यक मतलब जीरोज मतलब मूल उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां yx का ग्राफ x एक्सिस को काटता है। मतलब कह रहा है जैसे मान लीजिए कोई एक बहुपद px है, बराबर हमने जैसे लिख दिया कि x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2। अगर इसका आप इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का x प्लस का 2। यही तो फैक्टर करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं 2x स्क्वायर, इसको 2 पार्ट में ऐसे ब्रेक करते हैं तो उनका सम 3x के बराबर आए और दोनों का मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर के बराबर आए। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x, यहाँ से आपको x प्लस 2, और इन दोनों में क्या कॉमन है 1, तो इसका मतलब x प्लस 2। अब दोनों में क्या कॉमन है x प्लस 2, तो इसको लिखेंगे x प्लस 2 और यहाँ पे x प्लस 1। ये क्या हो गया आपका px। अब px की वैल्यू 0 कब होगी, जब आप यहाँ पे x बराबर माइनस का 2 या माइनस का 1 पुट करेंगे। इसका मतलब कि अगर इसको आप ड्रॉ करेंगे तो चूंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, पॉजिटिव है, तो एक ऊपर की तरफ होगा तो मतलब इसका शेप कुछ इस टाइप का होगा। ए आपको x बराबर माइनस 1 होगा, ए आपका x बराबर माइनस का 2। ठीक, तो x बराबर माइनस 2 और x बराबर माइनस 1 इसके क्या होंगे, शून्यक होंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जीरोस या रूट्स होंगे। ठीक, तो यही कह रहा है कि एक बहुपद px के शून्यक बिंदुओं के एक निर्देशांक होते हैं, अर्थात कोई भी बहुपद कितनी भी पॉलिनोमियल कितनी भी डिग्री का है वो एक्स एक्सिस को जितनी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैंने एक y बराबर एक px पॉलिनोमियल को हमने ड्रॉ किया।
अब देखिए एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे 1 2 3 4 5, तो y बराबर पी एक्स एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है 5 पॉइंट्स। इसके कितने शून्यक होंगे 5। तो यही कह रहा है कि अगर कोई भी y बराबर पी एक्स एक बहुपद है, वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, वो एक्स पॉइंट पे जितने एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे सेट करेगा, जैसे मान लो a1 a2 a3 a4 a5, तो a1 a2 a3 a4 a5 इस बहुपद के शून्यक कहे जाते हैं, मतलब रूट्स कहे जाते हैं। ठीक, आइए सेकेंड पॉइंट्स में चलते हैं। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई द्विघात बहुपद लिखा है तो कह रहा है इसके अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। मतलब जैसे हमने y बराबर कोई एक द्विघात बहुपद लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे x की अधिक से अधिक कितनी वैल्यूज होंगी जिसको इसमें पुट करने के बाद इसका एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए। तो x के उन वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? इस द्विघात का शून्यक बोलेंगे। तो आप यहां पे देखिए, इसका अगर आप फैक्टर करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 6 बराबर अगर हमने मान लिया 0 है, तो अगर आप इसका फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2x प्लस 6 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? आप x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए दोनों में x प्लस 3 है तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा, तो सेकेंड ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 है तो इसका मतलब a नंबर या तो 0 के बराबर होगा, या तो a 0 होगा, या तो फिर दोनों 0 होंगे। इसका मतलब अगर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाई डेट x इज इक्वल टू माइनस का 3 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाई डेट x बराबर माइनस 2। तो यहाँ पे हमको एक चीज़ ये समझ में आ गई कि x बराबर -3 -2, एक कितने आए? 2 नंबर आए, एक -3 आया, एक -2। तो मतलब इस द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हैं। ठीक, तो ये कह रहा है कि कोई भी द्विघात का बहुपद लिखा है तो उसके अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं, अर्थात x की वो कितनी अधिक से अधिक वैल्यू हो सकती हैं जिस पे उसमें पुट करने के बाद जिन वैल्यू को इस द्विघात बहुपद में अगर आप पुट करेंगे तो इसका मान 0 के बराबर हो, तो अधिक से अधिक कितने हो जाएंगे? 2। आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको जो पहला पॉइंट्स है ये कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अगर अल्फा और बीटा है, तब कह रहा है सम ऑफ द शून्यक अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ द शून्यक मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इनकी वैल्यू क्या होगी। अगर मान लीजिए हमने लिखा कोई एक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर अगर मान लीजिए हमने 0 है, कह रहा है इसके शून्यक मतलब x बराबर अल्फा रखने पे इसकी वैल्यू 0 के बराबर आती है, x बराबर बीटा रखने पे इसकी वैल्यू 0 के बराबर आती है। तो इस अल्फा और बीटा को हम लोग क्या बोलेंगे? इसका शून्यक, या इसी को हम लोग बोलते हैं इसका क्या है? मूल है, यानी कि रूट्स है। ठीक, तो ये कह रहा है कि अगर हम लोग इनके रूट्स का सम निकालें, सम ऑफ द रूट्स, यानी कि मूलों का योगफल, योग, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा माइनस का b बाई ए। ठीक, कह रहा है दूसरा कि अगर आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि मूलों का गुणनफल
दिस इज इक्वल टू यानी अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c बाई ए। ठीक, तो कह रहा है अगर कोई द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो कह रहा है कि शून्यक यानी कि इनकी मूलों का योगफल यानी कि सम ऑफ द रूट्स आपका हो जाएगा माइनस का b बाई ए। इसी को और आप लिख सकते हैं माइनस x का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का मतलब क्या हुआ, c बाई ए, मतलब कि कांस्टेंट अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मूलों का गुणनफल। ठीक, तो अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा कि अल्फा बीटा त्रिघात बहुपद के शून्यक हो। कह रहा कोई एक 3 घात का बहुपद है, मान लेते हैं कि कोई त्रिघात का बहुपद ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। इसके कह रहा रूट्स एक x बराबर अल्फा है, एक x बराबर बीटा है और एक x बराबर गामा है। तो अगर त्रिघात का बहुपद है तो कह रहा है कि पहला पॉइंट कह रहा है इनके मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का b बाई ए। इसका मतलब माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर दो रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद उनका सम करें, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, यानी कि अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, तो इनकी जो वैल्यू होती है पहले माइनस है फिर प्लस, यानी कि c बाई ए। c बाई ए का मतलब x का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक, अब इसमें जो थर्ड पॉइंट है यानी कि अल्फा बीटा गामा, ये क्या हो जाएगा आपका, तो माइनस प्लस फिर माइनस यानी कि माइनस डी बाई ए, यानी कि माइनस कांस्टेंट पद यानी अचर पद अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक, तो ये कह रहा है कि अगर अल्फा बीटा गामा किसी 3 घाती यानी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ पे इस बात को ध्यान देना है कि जो ए होगा ए 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ए 0 के बराबर हो जाएगा फिर ए 3 घात का बहुपद नहीं रहेगा। कि अगर रूट्स मतलब जीरोज यानी कि x बराबर, इसका मतलब ये है कि x बराबर अल्फ़ा, x बराबर बीटा, x बराबर गामा, x बराबर अल्फ़ा, x बराबर बीटा और x बराबर गामा, अगर इसको सेटिस्फाइड करते हैं, मतलब यहाँ पे x की जगह अल्फ़ा है, x की जगह बीटा, x की जगह गामा अगर आप रखते हैं, इसकी वैल्यू 0 के बराबर आती है, तो हम लोग बोलते हैं वो अल्फ़ा बीटा गामा इसके क्या हैं, रूट्स हैं। तो ये कह रहा है कि अगर इन तीनों रूट्स का सम करेंगे तो इसकी वैल्यू माइनस बी बाई ए, यानी कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा, गामा इंटू अल्फ़ा, इसको गामा इंटू अल्फ़ा